वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी इबादत और कुर्बानियाँ कबूल फरमाएँ। और ईद उल अज़हा पर सबसे पहले कुर्बानी होते ही जो डिश बनती है वो कलेजी ही है। चाहे आप नाश्ते में बनाएं, पराठे और नान के साथ खाएं, या फिर हल्का सा लीमू निचोड़ कर आप इसकी मसालेदार बोटियाँ खाएं। लेकिन इसको तैयार इस तरह करना है कि ये बिल्कुल नरम बने, और इसके लिए आप मेरे तरीके से इसको बनाएं। सबसे पहले कलेजी को देख लें। इसके देखें ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं, बस इतने इतने छोटे छोटे क्यूब्स हमने काट लेने। ज़्यादा बड़े पीसेस हमने नहीं करने। इसके अलावा अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि मैंने लहसुन अदरक ये पेस्ट बना के और पहले से मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। यहाँ पे अदरक को हमने बारीक बारीक काट लिया। ये सब्ज़ धनिया, 2 सब्ज़ मिर्चें और ये कसूरी मेथी है। ये चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। टमाटर की भी पेस्ट बना के ये पहले से मैंने फ्रीज़ की हुई थी। ये हमारे पास तकरीबन 1.5 टमाटर है, 1.5। ये मैंने पेस्ट बना दी। अब हम सबसे पहले चूल्हे पे कढ़ाई रख के और उसमें ऑयल डालते हैं। बाकी मसाले, बाकी तरकीब फिर मैं आपको वहाँ पे बताती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, कलौंजी के थोड़े से दाने और ये मेथी के थोड़े से दाने। ये हर हांडी में मैं लाजमी डालती हूँ। बस अब यहाँ पे मैं टमाटर की पेस्ट डाल देती हूँ। इतनी देर में ये टमाटर इतनी देर पकाएंगे कि इसमें से ऑयल निकल आए। इतनी देर में मैं आपको कलेजी को बताती हूँ। इसको चाहे ढक के थोड़ी देर पकने दें ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और अच्छे से ऑयल निकल आए। यहाँ कलेजी के अंदर हमने नमक नहीं डालना है, बाकी ये हल्दी या मिकदार के हिसाब से डालें, जितनी आपकी कलेजी की मिकदार हो उतने। और ये सुरख मिर्च का पाउडर, ये धनिया पाउडर। मैं इसको बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ, बस ये मैंने 3 चीज़ें डाली। गरम मसाला एंड पे मैं हल्का सा ऊपर डाल दूँगी। बस अब ये 3 चीज़ें डाली। नमक डालना है, लेकिन नमक अभी डालेंगे तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएगी। जब बिल्कुल तैयार हो जाएगी, पकने के करीब हो जाएगी, तब मैं नमक और अजवाइन उस वक्त डालूँगी। अभी हमने बस इसको मिक्स कर दिया। थोड़ी देर मैरिनेट होगी। जितनी देर हमारे टमाटर गल के और तैयार हो जाएंगे और सारा उनका ऑयल निकल आएगा, इतनी देर में इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये सारा इसके अंदर मसाला मिक्स हो गया। अब बस हमने सिर्फ 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून अजवाइन लिया है और थोड़ा सा ये ½ टीस्पून गरम मसाला। इसको भी अभी साइड पे रख देते हैं। और 2 टेबलस्पून दही मैंने ले लिया। अब ये टमाटर बिल्कुल पककर तैयार है, तो अब मैं इसके अंदर दही डाल देती हूँ। दही को हम हल्की आंच के ऊपर भूनेंगे। यहाँ पे आंच बिल्कुल मैंने हल्की कर दी। अब इसको इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि दोबारा से ऑयल निकलना है। अब जब मसाला इस तरह भून के तैयार हो जाए तो अब हमने कलेजी इसमें ऐड करनी है। जब कलेजी ऐड करेंगे तो हम फुल फ्लेम इसका कर देंगे और फिर तेज़ आंच पर उसको भूनेंगे। मेन मकसद हमारा यही होता है, ये बस टमाटर और ये जो लहसुन अदरक है इसको ही मेन पकाना है यहाँ पे, अच्छी से इसकी भुनाई करके। ठीक है, अब ये अच्छे से तैयार हो गए। अब हम इसमें कलेजी डालते हैं और फुल फ्लेम पे इसको तेज़ी से फ्राई करते हैं। और उसको ढक के नहीं पकाना है, बस वो लाइट पिंक पिंक सी होगी तो बस वो अंदर से पक जाएगी और हम उसको सर्व कर देंगे। क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर उसको पकाएंगे तो वो सख्त हो जाती है, या ढक के पकाएंगे तब भी सख्त हो जाती है, तो वो हमने नहीं करना। बस अब ये देखें, अभी हालांकि इसमें नमक मिर्च हल्दी नहीं डली है, तब भी इसका रंग कितना खूबसूरत है। अब बस इसमें कलेजी डालते हैं।
गई है, बस इसको ज़्यादा नहीं करेंगे। अब मैंने फ्लेम इसका हल्का कर दिया। अब जो बाकी चीज़ें मुझे इसमें डालनी है वो मैं इसमें डालूँगी। देखिए पिंक पिंक इसका कलर होना ये ज़रूरी है। ये एक मैंने का टेस्ट करके पक चुकी है सारी, लेकिन कलर भी उसका डार्क नहीं हुआ। अब ये जो कसूरी मेथी है ये मैं इसमें डाल देती हूँ। नमक, अजवाइन और गरम मसाला वो जो हमने काट के रखा था वो डाल देते हैं। तो जितनी देर में हम मिक्स करेंगे थोड़ी सी इसका कुकिंग टाइम और बढ़ जाएगा। बस अब आँच बंद कर देते हैं और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बस ये कलेजी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल अच्छे से नरम हो चुकी है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है और मसाला भी बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर गार्निशिंग हमने की है सब्ज़ मिर्चों के साथ, अदरक पतली पतली काट के डाली है और थोड़ा हरा धनिया। अब ये सर्विंग के लिए आपकी बिल्कुल रेडी हो गई है। चाहें तो आप इसके ऊपर नींबू निचोड़ के इसको ऐसे ही खाएं मसालेदार बोटियाँ, या फिर आप नान, चपाती या फिर पराठे के साथ इसको खाएं। बस मेन इसमें कलेजी में यही होता है कि इसको सख्त नहीं होना चाहिए, इसका कुकिंग टाइम हमने कम रखना है। ये देखिए कितने मज़े की हमारी नरम नरम कलेजी, मसालेदार सी कलेजी बनकर तैयार है। खुद भी खाएं, फैमिली को भी खिलाएं, एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।